के बीच में जाएं और लोगों को इस बात से अवगत कराएं कि इस उत्पीड़न से मुक्ति पाएं और जिस सरकार से मुक्ति पाएं। सरकार को हटाने का काम जनता अपने मत के द्वारा करने का काम करेगी। आज जनमानस उद्वेलित है क्योंकि जगह जगह पे ब्राह्मणों को अपमानित होना पड़ रहा है, आचार्य अपमानित होता है, ब्राह्मण अपमानित होता है, तो समाज में परिवर्तन होता है। अभी आपने देखा एक आचार्य को इस प्रदेश के जो तथाकथित राजा हैं उनके द्वारा अपमानित कराया गया। तो आज हर व्यक्ति उत्पीड़न महसूस कर रहा है, पीड़ित महसूस कर रहा है। पीड़ित पीड़िए के साथ है, पीड़िए पीड़ित के साथ है। इसलिए आज हम सब लोग अखिलेश यादव जी को के हाथों को मजबूत। लेकिन आपकी सब गिरफ्तारी हुई उसके बाद गोरखपुर में वर्तमान विधायक हैं कई सारी वीडियो उनके आए लगातार कई सारी चीजें उन्होंने गिनाई, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि हम शिखंडी की बातों पे नहीं जाना चाहते, शिखंडी का मतलब दूसरे के ताकत से जो ताकत लेता हो, तो शिखंडी की बातों का कोई जवाब नहीं हो सकता है। मैं शिखंडी से कोई वार्ता नहीं करना चाहता। लेकिन तिवारी की गिरफ्तारी, ब्राह्मणों का उत्पीड़न कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं? एक वीरेंद्र शंकर तिवारी का ही नहीं है। आप देखिए, विवेक त्रिपाठी की हत्या होती है, घनश्याम तिवारी की हत्या होती है, उपाध्याय जी की हत्या होती है। तो आप देखिए, लगभग 1275 ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं। रुद्रपुर में 7 ब्राह्मणों की हत्याएं हो जाती हैं, सरकार कुछ नहीं जाती है। तो एक विनय शंकर तिवारी के साथ कुछ भी करे तो नहीं हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण समाज के साथ अगर आप कर रहे हैं तो आज अगर आप देखिए कहीं पे भी किसी भी जिले की लिस्ट उठाकर देखिए तो उसमें ब्राह्मण कहाँ खड़ा है। आप अयोध्या की लिस्ट लेके देखिए तो उसमें ब्राह्मण कहाँ खड़ा है। उत्पीड़ित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आज ब्राह्मण हर जगह उत्पीड़न किया जा रहा है, इसलिए ब्राह्मण उत्पीड़न। विनय शंकर तिवारी या पवन पांडे की उत्पीड़न से की बात नहीं है, समाज की उत्पीड़न की बात है। आज जहाँ नौकरी चाहिए ब्राह्मण बच्चों को, उनको नौकरी नहीं दी जा रही है, उनको अपमानित किया जा रहा है। आपने देखा होगा भी एक आचार्य हैं विश्वविद्यालय के, उनको अपमानित किया गया, केवल ब्राह्मण होने के नाते अपमानित किया गया। आप किसी को अपने घर पर बुलाते हैं तो अगर सम्मान नहीं दे सकते, अपमान करने के आप अधिकारी नहीं होते हैं, तो प्रदेश के मुखिया के द्वारा आज ब्राह्मण समाज को अपमानित करने का काम आंदोलन करेंगे। देखिए, हमने कहा ना, हम जनमानस के बीच में जा रहे हैं, जैसे आप लोगों के बीच में आए, इस तरह से हम पूरे प्रदेश में जनमानस के बीच में जा रहे हैं। निश्चित रूप से आज पूरे ब्राह्मण समाज आंदोलित है क्योंकि अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहा है और पीड़ित पीडीए का हिस्सा है। और जब पीडीए और पीड़ित एक साथ हो जाएंगे तो सत्ता का परिवर्तन निश्चित रूप से हो जाएगा, अहंकार का परिवर्तन हो जाएगा। रावण का अहंकार यहाँ पे नहीं चला है तो दूसरे का अहंकार यहाँ पे नहीं चल सकता है। और ब्राह्मण बराबर परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ा है। ऋषियों ने जब भी लड़ाई लड़ी है तो परिवर्तन की लड़ाई लड़ी है। तो आज ब्राह्मण समाज उद्वेलित है, परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा है। लास्ट में तिवारी जी एक सवाल, और 27 में ब्राह्मण किसके साथ? जनता के साथ, जनता मतलब पीडीए के साथ, अखिलेश यादव जी के साथ, और अखिलेश यादव जी को नया मुख्यमंत्री बनाने के लिए। शंकर तिवारी से आइए, मुकेश यादव प्रधान जी हैं। आराम से, सब लोग आराम से कर लो। ये अंसार अहमद प्रधान तो हम विनय शंकर तिवारी से बातचीत करेंगे। तिवारी जी, काफी दिन बाद आप जेल से छूटे हैं, तो ऐसे में क्या कहेंगे समर्थकों के बीच? जब आप मौजूद हैं, समर्थकों में काफी ज्यादा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। देखिए, वर्तमान में जो राजा है अहंकारी है और लोकतंत्र में अहंकार की जगह नहीं होती है। आज पूरे प्रदेश में खासकर ब्राह्मणों का उत्पीड़न किया जा रहा है। आप देखें, एक इतिहास उठा कर देखें तो सबसे ज़्यादा उत्पीड़न अगर ब्राह्मणों का हो रहा है, मुस्लिम का हो रहा है, यादव लोगों का हो रहा है। तो ये समाज, वर्तमान सरकार केवल उत्पीड़न करने का काम कर रही है और
हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जनता प्रयास करेंगे। भाई साहब क्या नाम है? पांडे जी, विनय शंकर तिवारी जी अब जेल से छूट गया, ऐसा में गोरा चौक की तरफ जा रहे हैं।